प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम NAS 2024 के अंतर्गत सप्ताह 11 में कक्षा 6वीं विषय हिंदी का संपूर्ण हल देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे जहां मोर लिखा है वहां से आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के NAS के सभी वीडियो देख के अच्छी तैयारी कर लीजिए, जिसको से आपको अच्छे अंक प्राप्त हों और आपके ज़िले का स्थान प्रदेश में बहुत अच्छा हो। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाल गीत कक्षा 5वीं स्तर का है। बच्चों सी अलमस्त हवा, रहती हरदम व्यस्त हवा, जीव जंतु को जीवन देती, पौधों को सहलाती है, कलियों को दुलरा बहलाकर सुंदर फूल खिलाती है। भौरों जैसी मस्त हवा, बच्चों सी अलमस्त हवा, ठंड पड़े तो सिहराती, गर्मी में सुख दे जाती, जब भी यह गुस्सा जाती, आंधी बनकर धमकाती, करती है तब त्रस्त हवा, बच्चों सी अलमस्त हवा। सांस इसी से हम लेते, नहीं इसे पर कुछ देते, झोंके मस्त हवाओं के रस जीवन में भर देते, करती रहती गस्त हवा, बच्चों सी अलमस्त हवा। तो यह एक कविता है, बाल गीत है। इस पर हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, उपयुक्त कविता का उचित शीर्षक क्या है? जीव जंतु, सुंदर फूल, हवा या तूफान? तो इसमें किसकी बात हो रही है? हवा की, इसलिए इसका शीर्षक होगा हवा। सी इसका उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न है, हवा की तुलना किससे की गई है? बच्चों से, कलियों से, पौधों से, झोंकों से। तो इसमें कहा जा रहा है बच्चों सी अलमस्त हवा, यानी किससे तुलना की गई है? बच्चों से, यानी बच्चे भी मस्त रहते हैं तो इसी प्रकार हवा मस्त रहती है। तो ए इसका उत्तर सही है, बच्चों से। तीसरा प्रश्न है, कलियां फूल कैसे बनती हैं? हवा के धमकाने से, हवा के लगने से, हवा के बहकाने से या हवा के मुस्कुराने से? तो यहाँ पर है हवा के लगने से। इसको थोड़ा सुधार लीजिए। यहाँ पर हवा के बहकने की जगह हवा के लहराने से या हवा के लगने से। 20 का उत्तर सही होगा। अगला है, आंधी क्यों आती है? जब हवा को हंसी आती है, जब हवा को खांसी आती है, जब हवा दुखी होती है, जब हवा को गुस्सा आता है। तो आंधी कब आती है? जोर की हवा कब चलती है? जब हवा को गुस्सा आती है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे 3 शब्दों से भिन्न है? हवा, तूफान, वर्षा। यहाँ पर तूफान फिर लिख गया है, तो यहाँ पर वर्षा जो है हवा और तूफान से अलग है, तो इसलिए इसका सी वाला उत्तर वर्षा जो है वह सही है। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी NAS की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। निर्देश, निम्नलिखित तालिका को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। क्रमांक 1 2 3 4 5 6, छात्र छात्रा का नाम रानी, कल्पना, रमेश, अली, कमलेश और रीटा। यहाँ पर विषय है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण और इनके यहाँ पर ग्रेड दिए गए। A, B, C, D जो भी है उनको ग्रेड दिए गए, जो ग्रेड उनको मिले परीक्षा में। अब पहला प्रश्न इस सारणी को देखकर देना है। सभी प्रश्नों के उत्तर इसी से देख करके देना है।
जैसे पहला क्या है, किस विषय में छात्रों का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ पर हम देखें हिंदी में 3 बच्चों को ए मिला है ग्रेड, अंग्रेजी में 2 बच्चों को, गणित में केवल 1 बच्चे को, परंतु पर्यावरण में कितने बच्चों को मिला है, 5 बच्चों को ए ग्रेड मिला। इसलिए सबसे अच्छा रिजल्ट कहलाएगा पर्यावरण का। तो इसका सी उत्तर सही है। यही चीज़ हमने यहाँ लिख दी कि क्यों अच्छा है, 5 बच्चों को मिला ए ग्रेड। प्रश्न दूसरा, कल्पना की तरह किस छात्र को जो ग्रेड है हिंदी और अंग्रेजी में समान है। तो सबसे पहले हम कल्पना के लिए देखें हिंदी और अंग्रेजी में। तो कल्पना का हिंदी में है बी और अंग्रेजी में है सी। अब देखें इसमें किसको बी है तो ये है, और इसमें किसको सी है, इसको भी है सी, लेकिन इसका बी नहीं है ये। अब ये बी है तो यहाँ पर देखें बी और सी कल्पना का है, और कमलेश का भी बी और सी है हिंदी और अंग्रेजी में, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी कमलेश। इसी को यहाँ पर हमने लिख दिया। अगला है, किन छात्रों ने 2 से अधिक विषय में ए ग्रेड प्राप्त किया। तो हम इसी टेबल से देख लें, गिन लें। रानी ने कितने ए ग्रेड प्राप्त किए हैं, 3, कल्पना ने 1, और रमेश ने कितने 2, 1 और 1 2, और अली ने 1 2, कमलेश ने एक भी ए प्राप्त नहीं किया, और रीटा ने 1 2 3 4। तो 2 से अधिक कितने लोगों ने, रानी ने और रीटा ने। रानी ने 3 और रीटा ने 4। ये हमने लिख दिया। तो इसलिए इसका सही उत्तर डी होगा, रानी और रीटा। प्रश्न चौथा, अली और रमेश ने किन विषयों में समान ग्रेड प्राप्त किए। तो अब हम अली का देखें और रमेश का रिजल्ट देखें। तो यहाँ पर आप देखें अली ये है और रमेश ये है, तो दोनों ने ए किस में प्राप्त किया है, हिंदी में। इसमें अलग अलग है, इसमें अलग अलग है, और पर्यावरण में भी ए है। तो 2 विषय में एक से हिंदी और पर्यावरण में। तो इसका सही उत्तर होगा सी हिंदी और पर्यावरण। 5वां प्रश्न है, किन किन छात्रों का परीक्षा परिणाम अधिकांश विषयों में अच्छा रहा है। तो किन विषयों में, मतलब हमें ये देखना है किन किन छात्रों का परीक्षा परिणाम अधिकांश विषयों में अच्छा रहा। तो यहाँ पर जिसमें ए ग्रेड मिला है, तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा किसको मिले, रानी को और रीटा को। तो ज़्यादा होंगे रानी और रीटा के ए, इसलिए इसका उत्तर रानी और रीटा वाला सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, रानी और रीटा का परीक्षा परिणाम कैसा है, अधिकांश विषयों में अच्छा रहा है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।